अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। जैसा कि कम्युनिटी टैब में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं आप लोगों के लिए मेहंदी के कोर्स की वीडियोस बनाऊं, तो मोस्टली मुझे यस के वोट्स मिले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए मेहंदी कोर्स की वीडियोस बनाई जाएं। ये मेहंदी कोर्स की वीडियोस आप लोगों को सेक्शंस में मिलेंगी, जैसे कि कोर्स 1, कोर्स 2। हर कोर्स के मुताबिक आपको एक अच्छे बेस पे मेहंदी लगाना सिखाई जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस कोर्स के ज़रिए मेहंदी भी लगाना सीखेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बेसिक मेहंदी डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग मेहंदी की बेस किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि लाइंस किस तरह से बनाई जाती हैं और स्पाइरल्स, लाइंस, वेवी लाइंस, हार्ट लाइंस, इन सब के मुतालिक मैं आपको बताऊंगी। इन सब को जानने के बाद आप लोग भी बहुत अच्छी और उम्दा किस्म की मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। तो क्यों ना अब मेरे साथ मेहंदी लगाना स्टार्ट की जाए। सबसे पहले हम लोग लाइंस बनाना सीखेंगे, बिल्कुल प्लेन लाइंस। ये हमारा सेक्शन 1 है, जिसमें आपको बहुत ही बेसिक और यूनिक किस्म के डिज़ाइंस बताए जाएंगे, बेसिक्स बताए जाएंगे मेहंदी के कि किस तरह से मेहंदी को लगाना शुरू किया जाए। आप लोग इस तरीके से बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। मैं इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। अब जैसे कि देखें, हम लोग सीधी लाइन लगा रहे हैं। सीधी लाइन लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि मेहंदी को बिल्कुल स्मूथली पकड़ना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि मेहंदी को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया कि हम लोग ज़ोर से निकालेंगे तो मेहंदी निकलेगी, ऐसे नहीं है। मेहंदी को आप लोगों ने बिल्कुल स्मूथली निकालना है। पीछे से पकड़कर सिर्फ एक थंब को प्रेस करना है। थंब को प्रेस करने के बाद आप लोग स्मूथली मेहंदी निकालिए। मेहंदी बहुत यूनिक निकलेगी, मेहंदी बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगी जिस तरीके से आप लोग निकालना चाहेंगे। अगर आप लोगों की मेहंदी ड्रॉ करते हुए मेहंदी लाइन बीच में से टूट भी जाती है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हल्की सी लाइन ऊपर से दोबारा लगाकर उस लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें कि किस तरह से मैं मेहंदी की बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगा रही हूँ। ये मेहंदी की बेसिक्स हैं, ये मेहंदी के बिल्कुल बेसिक फ़ीचर हैं कि मेहंदी, जिन लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट करनी है, जो मेहंदी लगाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि वो लोग मेहंदी की इन चीज़ों को सबसे पहले सीखें। जब वो इन चीज़ों को सीख लेंगे तो उन लोगों को मेहंदी लगाना बहुत अच्छी आ जाएगी। आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अपनी मेहंदी को लगाना शुरू कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं और कितने आराम आराम से लगा रहे हैं। आप लोग ये भी ना सोचें कि हम लोग मेहंदी तेज़ लगाएं। तेज़ मेहंदी लगाना तो प्रोफेशनल्स का काम है। हम लोग अभी प्रोफेशनल्स नहीं हैं। हम लोग आप लोगों को बिगिनर्स का कोर्स सिखा रहे हैं और बिगिनर्स में आप लोगों ने बिल्कुल ही स्लो मोशन में मेहंदी लगानी होती है। जितना स्लो मोशन में आप मेहंदी लगाएंगे आपके डिज़ाइन उतने अच्छे बनेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने मोटी लाइन बनाई है। मोटी लाइन बनाने के लिए आप लोगों ने बेसिकली पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है, देन सेकंड लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बीच में आप लोगों ने फिलिंग कर देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत और उम्दा किस्म की मोटी लाइन बन गई है, जो कि अक्सर मेहंदी के डिज़ाइंस में यूज़ होती है। बिगिनर्स अक्सर ये गलती कर देते हैं कि वो लोग एकदम से ही मोटी लाइन बना देते हैं, जो कि वो गलत है। मोटी लाइन बनाने के लिए बेसिकली सही तरीका ये है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए हर सेक्शन के कोर्स लेकर आएंगे। उन सेक्शंस के मुताबिक आप लोग मेहंदी बहुत ही आला किस्म की लगाना सीख जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बस आप लोगों ने हर सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है और उसको देखने के बाद आप लोगों ने अपने हैंड से प्रैक्टिस करनी है कि मेहंदी को किस तरीके से लगाया जाए। जिस तरह से मैं आप लोगों को लगाना सिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप कोई प्लेन पेपर लें या एक प्लेन शीशा ले लें। प्लेन शीशा बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। बेसिकली जो मेहंदी लगाना सीखते हैं लोग, उन लोगों के लिए
सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो लोग प्लेन शीशा लें और उस पर मेहंदी लगाना सीखें। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी सीधी लाइन ड्रॉ नहीं की जाती तो आप लोग एक कागज़ पर पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके उसको प्लेन शीशे के नीचे रख कर उसके ऊपर मेहंदी से लाइन लगा कर देख सकते हैं। आप लोग जितना स्मूथली उसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे आप लोग बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। अब जैसा कि आप लोग हम देख सकते हैं कि हम लोग सेकंड पे आप लोगों को स्कल्प्स बनाना सिखाएंगे। स्कल्प्स बेसिकली यू शेप में बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये तो बस एक बेस बनानी सिखाई है मैंने आप लोगों को। अब आप देखें हम लोग किस तरह से पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइन बीच में से टूट गई थी और मैंने लाइन को बीच में कवर करके बिल्कुल प्लेन कर दिया। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब देखें हम लोग अगर बिल्कुल लाइन बना के स्कल्प्स बनाना शुरू कर देंगे तो उससे हमारे स्कल्प्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है कि वो लाइन लगाने के बाद नीचे वाली साइड पे बिल्कुल हल्की लाइन लगाएं जो बिल्कुल नज़र ना आए, यानी कि स्केचेस लाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल लाइट सी लाइन लगाई थी और उसके मुताबिक हम लोगों ने स्कल्प्स बनाने शुरू किए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन स्कल्प्स बन रहे हैं, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं हो रहे, सबका लेवल बिल्कुल एक बराबर है। बिल्कुल आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनानी शुरू करनी है। ये आप लोगों का मेहंदी कोर्स का पार्ट 1 है। हम आप लोगों के लिए रोज़ाना न्यू सेक्शंस की वीडियोस ज़रूर लेकर आएंगे, जिनके ज़रिए आपको न्यू इन्फॉर्मेशंस मिल सकें और आप लोग न्यू डिज़ाइन बनाना सीख सकें। अभी तो हम लोगों को आप लोगों को मेहंदी की बेसिक्स बनाना सिखा रहे हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता हम आप लोगों को बहुत ही यूनिक और उम्दा किस्म के डिज़ाइंस भी बनाना सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ये कोर्सेज़ देखकर बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे और जो हमारे इन कोर्सेज़ को फॉलो करके अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाए वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। अब ये देखें, अब ये हम लोगों ने बड़े साइज़ के स्कल्प्स बनाए हैं। जो फर्स्ट लाइन पे बनाए थे स्कल्प्स वो छोटे साइज़ के थे, ये हम लोगों ने बड़े साइज़ के स्कल्प्स बनाए हैं। हर स्कल्प्स का साइज़ छोटा और बड़ा होता है, हर स्कल्प्स डिज़ाइन के मुताबिक लगाया जाता है। वो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन था छोटे स्कल्प्स का, देन हम लोगों ने बड़े साइज़ के स्कल्प्स बनाकर सेकंड डिज़ाइन बनाया। अब हम आप लोगों को ये थर्ड बेस बनाना सिखाएंगे। इस थर्ड बेस के ज़रिए भी आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप लोग किस किस्म के डिज़ाइंस बना सकते हैं। डिज़ाइंस के आइडियाज़ इन्हीं बेसिक स्किल्स से आते हैं। अगर आप लोगों को ये बेसिक्स बनाने से आ जाएंगे तो आप लोगों को डिज़ाइन बनाने में मुश्किल नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले सिंपल लाइन लगाई, देन उसके बाद हम लोगों ने मोटी लाइन लगाई, जो कि हम लोगों ने आप लोगों को फर्स्ट पे बनाना सिखाई थी। देन उसके बाद हम लोगों ने अब स्कल्प्स बनाने शुरू किए हैं। इस तरीके से ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी बन जाता है। आप लोग भी ज़रूर इन डिज़ाइंस को, इन बेसिक्स को ज़रूर बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके ज़रिए आपका हैंड ज़रूर साफ़ होगा और आप लोग बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। एंड अब हम लोग इसके नीचे एक और स्कल्प्स की लाइन बनाएंगे। ये देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक बॉर्डर बन रहा है और बहुत ही सिंपल भी है। बहुत ही स्मूथली हैंड रख के आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है ताकि आप लोग किसी भी जगह पे नोक झोंक ना कर सकें। आप लोगों के हर डिज़ाइन में बहुत ही उम्दा किस्म की सफाई होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट लाइन की स्कल्प बनाई, देन सेकंड लाइन की स्कल्प बनाई। अब आप लोग इसी डिज़ाइन के मुताबिक देखें कि हम लोग चौथा डिज़ाइन स्कल्प के मुताबिक किस तरह से बनाते हैं, जो कि बहुत यूनिक होगा और बहुत ही इजी होगा। ये वही स्टेप हम लोगों ने किया है। पहले हम लोगों ने सिंगल लाइन लगाई, देन उसके बाद अब हम लोग मोटी लाइन लगा रहे हैं।
अब हम लोग ये फिर से स्कल्प्स के लिए लाइन बना रहे हैं और इस स्कल्प्स के ज़रिए आप लोग देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से चेंज किया गया है। ये देखिए, बिल्कुल वही तरीका हमने यहाँ पे भी अपनाया है जो हमने आपको पहले बताया था फर्स्ट रो में, कि लाइन लगा के देन उसके बाद बिल्कुल लाइट लाइन लगाएं ताकि आपके स्कल्प बिल्कुल इक्वल लेवल के बने। अभी हम लोग सेकेंड लाइन के स्कल्प्स बना रहे हैं। पीछे की बैकग्राउंड की आवाज़ से परेशान मत होइएगा, एक्चुअली ये मेरे पिजन्स की आवाज़ है, वो लोग शोर मचा रहे हैं। नाउ अब हम लोग आप लोगों को डॉट्स बनाना सिखाएंगे। बहुत से लोग हैं जो डॉट्स बनाने में बहुत सी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक कैसी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखें, फर्स्ट डॉट लगा के उसके बाद आगे लाइन के ज़रिए डॉट्स बनाए जाएंगे तो वो डॉट्स बिल्कुल भी इक्वल लेवल के और अच्छे नहीं बनेंगे। हम लोग दूसरा तरीका अपनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, स्मूथ लाइन, मोटी लाइन बिल्कुल भी नहीं, एक स्केची लाइन होगी। स्केची लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे डॉट्स बनाने हैं बिल्कुल पर्ल्स जैसे, ऐसे जैसे मोती हों। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देख सकते हैं आप, हर पर्ल दूसरे पर्ल के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही यूनिक लग रहा है। डिज़ाइन में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। यही तरीक़ेकार हैं जो आप लोगों ने मेहंदी लगाते हुए अप्लाई करने हैं। इन तरीक़ेकारों से आप लोग बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेहंदी के फर्स्ट कोर्स सेक्शन से बहुत सी नॉलेज मिल रही होगी कि मेहंदी की बेसिस किस तरह से रखी जाती हैं। नाउ अब हम लोगों ने फिर से स्केची लाइन बनाई और अब हम लोग ये बड़े डॉट्स के पर्ल्स बना रहे हैं और थोड़े फासले पर पर्ल्स बना रहे हैं। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से मेहंदी लगाएं, प्रैक्टिस करें मेहंदी लगाने की। आप लोग बहुत जल्द इंशाल्लाह मेहंदी लगाना सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे अब हम आप लोगों को फासले पे रखकर मोती यानी कि पर्ल्स बनाना सिखाएंगे मेहंदी के ज़रिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर पर्ल्स के दरमियान बिल्कुल इक्वल फासला है, लेकिन ये पर्ल्स लगे हुए इतने खूबसूरत नहीं लगते। ज़्यादातर खूबसूरत पर्ल्स जो लगते हैं वो सेकंड एंड थर्ड रो के लगते हैं, उन्हीं को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अब हम आप लोगों को ब्रेसलेट्स पर्ल्स बनाना सिखाएंगे। ब्रेसलेट्स पर्ल्स के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्केची लाइन ड्रॉ की है, देन एक छोटा पर्ल बनाया है, फिर बड़ा पर्ल, फिर देन एक छोटा, फिर एक फासले पर छोटा डॉट, फिर बड़ा डॉट एंड देन फिर छोटा डॉट, फिर छोटा डॉट, फिर बड़ा डॉट एंड देन फिर छोटा डॉट। इस तरीके से आप लोग ब्रेसलेट्स डॉट बनाना सीख सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि अब हम आप लोगों को फ्रिल्स बनाना सिखाएंगे, मतलब कि ब्रिक्स।
ब्रिक्स बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे पहले सिंपल लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स बनाएंगे, बिल्कुल इक्वल शेप के, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बनाने सिखाए हैं। अब हम लोग सेकंड ब्रिक्स लेयर बनाएंगे, स्क्वायर्स लेयर सॉरी। यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर्स की लेंथ थोड़ी सी लंबी रखी है ताकि डिज़ाइन ज़रा यूनिक सा नज़र आए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोगों ने लंबी लेंथ की स्क्वायर्स बनानी है। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट से स्टार्ट करके सेकंड के एंड पे ख़त्म किया है, बिल्कुल फूल की गुलाई की तरह। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से अपने ब्रिक्स की लेंथ को रखना है, फर्स्ट की नोक से स्टार्ट करके सेकंड की नोक के एंड तक। यानी कि स्क्वायर्स के 2 डब्बे बनेंगे और ये ब्रिक्स का 1 बनेगा, यानी कि फूल की गुलाई का एक हिस्सा बनेगा। इसके ज़रिए आप लोगों की फ्रिल्स बहुत अच्छी बन सकती हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग इन ब्रिक्स में यानी कि इन फ्रिल्स में अपनी फिलिंग करेंगे। इन फिलिंग के ज़रिए हम लोगों का डिज़ाइन एक बहुत ही यूनिक शेप में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे आपको सेकंड लेयर बनाना सिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो स्क्वायर्स हम लोगों ने ज़रा थोड़ी सी छोटी शेप में बनाई थी और दूसरी लेयर हम लोग लंबी शेप की रख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने अपने डिज़ाइन के मुताबिक स्क्वायर्स की लेंथ रखनी है। ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपके स्क्वायर्स की लेंथ लंबी है या छोटी। वो हम लोगों ने 2 लेयर्स पर ब्रिक्स बनाई थी और ये हम लोग सिर्फ सिंगल लेयर पर ब्रिक्स बना रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। इसमें भी अब हम लोग फिलिंग करेंगे लाइन लगाने के बाद, और ये हमारा एक खूबसूरत सा बॉर्डर हो जाएगा तैयार। बॉर्डर अमूमन मेहंदी का डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक और उम्दा लगते हैं। ये मेहंदी का एक बेसिक है। अब हम लोग वाइन्स बनाना सीखेंगे। वाइन्स के लिए बेसिकली हम लोगों को लगानी है एक सिंपल लाइन, देन उसके बाद हम लोगों को वाइन्स के डिज़ाइंस बनाने हैं, जैसे कि एक छोटी सी पत्ती। करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एक डॉट ड्रॉ करना है और उसको हम लोगों ने एक लंबाई की तरफ खींच देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथली डॉट बनाने के बाद हम लोग उसको एक तिरछी लाइन के ज़रिए खींच रहे हैं, जिससे वो एक पत्ती नुमा बन रही है और ये एक बहुत ही अच्छी वाइन की शेप में आ रही है। ये भी मेहंदी की बेसिक्स में आता है। आप लोगों ने ये बेसिक्स दरअसल मेहंदी डिज़ाइन लगाना सीखने से पहले सीखने हैं। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को जब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी तो आप लोगों के मेहंदी के डिज़ाइन भी बहुत यूनिक और आला बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस छोटे से डिज़ाइन से ये वाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल स्मूथली हैंड रखना है। जितना स्मूथ हैंड रखेंगे उतना आप लोगों का डिज़ाइन नीट एंड क्लीन बनेगा। सेकंड पे हम लोग वूवी वाइन्स बनाना सीखेंगे। वूवी वाइन्स बेसिकली सीधी लाइन की बजाय टेढ़ी मेढ़ी लाइंस में, यानी कि ऊपर के यू शेप में और नीचे के यू शेप में। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सीधा यू, फिर ऊपर की साइड पे उल्टा यू, फिर सीधा यू, फिर उल्टा यू, फिर सीधा यू, फिर उल्टा यू। ये इस शेप में ये वूवी वाइन्स में आ जाता है। वूवी वाइन्स का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोगों ने सिर्फ लाइन चेंज करनी है, बाकी आप लोगों ने इसकी पत्ती बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि आप लोगों ने पत्ती लगाने से पहले एक छोटी सी डंडी को बाहर बनाना है, जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत वूवी वाइन्स बन जाएंगी और इससे भी बहुत यूनिक आप लोगों के मेहंदी के डिज़ाइन बन सकते हैं।
बस आप लोग इन बेसिक्स की प्रैक्टिस करना सीख जाएं, आप लोगों का हैंड बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रूबी वाइन्स भी किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। हम लोगों को पत्ता बनाने के लिए बेसिकली पहले छोटी सी लाइन खींचनी है, देन उसके बाद डॉट बनाना है। डॉट बनाने के बाद हम लोगों ने उसको बिल्कुल नीचे की तरफ खींच देना, वो एक खूबसूरत सा पत्ता बन जाएगा। और अगर आप लोगों की शेप अच्छी नहीं आ रही तो उसको एक साइड से अच्छा सा शेप दे दें। और ये दूसरी साइड में हम लोगों ने बगैर डंडी के बनाए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम लोग आप लोगों को इन्वर्स लाइन बनाना सिखाएंगे, जैसे कि इन्वर्स लाइन के थ्रू हम लोग अपना बॉर्डर कैसे तैयार कर सकते हैं। इन्वर्स लाइंस भी बेसिकली बॉर्डर की बेस पे आ जाता है। सबसे पहले आप लोगों को एक अच्छी सी सीधी लाइन लगानी है। सीधी लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने थोड़े से गैप पे 1 इंचेस या हाफ इंचेस के गैप पे आप लोगों ने दूसरी लाइन बनानी है। इस दूसरी लाइन को बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन्वर्स लाइंस का डिज़ाइन बनाने के लिए अपनी उन लाइंस के दरमियान आप लोगों ने 4 का डिज़ाइन बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उल्टा 4 हम छोटा सा लिख रहे हैं, या ये आप कह सकते हैं कि जो अलिफ के ऊपर हम लोग अलिफ मद्दा डालते हैं वो आप लोगों ने डालनी है एक साइड पे इस तरीके से। और अब हम लोग दूसरी साइड पर इसकी उल्टी शेप देंगे। बिल्कुल ही स्मूथ हैंड रखकर आप लोगों ने बिल्कुल उसकी उल्टी शेप देनी है। इस तरीके से आप लोगों का बहुत ही यूनिक बॉर्डर रेडी हो जाएगा, जैसा कि आप लोग वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग अब हम लोग इस डिज़ाइन का यानी कि इस बॉर्डर का रिवर्स देखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने पहले एक फर्स्ट लाइन लगाई थी एंड देन थोड़े इंचेस के फासले पे सेकंड लाइन लगाई थी। यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा एस बनाना है थोड़े थोड़े फासले पर। एंड इसकी दूसरी साइड पे हम लोगों ने बिल्कुल इसका उल्ट बनाना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। एंड ये आप लोगों का सेकंड बॉर्डर भी रेडी है। अब हम लोग हार्ट लाइंस बनाना सीखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर इन्वर्स लाइन बनानी सीखी है, अब हम लोग हार्ट लाइंस बनाएंगे। हार्ट लाइंस बनाने के लिए बेसिकली हम लोगों को वही करना है जो हम लोगों ने फर्स्ट पे किया। पहले फर्स्ट एक लाइन लगाई, देन थोड़े इंचेस पर हम लोगों ने दूसरी लाइन लगाई। हार्ट लाइंस बनाने के लिए 2 तरीक़ेकार हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट तरीका तो ये है जो अब हम लोग बनाने लगे हैं। फर्स्ट पे हम लोगों ने छोटे छोटे बॉल्स बनाए, थोड़े थोड़े फासले पर रखकर हम लोगों ने छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, अंदर वाली साइड पर शेप देनी है। ऐसे जैसे हम लोग छोटे बचपन में अपनी ड्राइंग बनाते थे ना, और उसमें हमारे क्रो उड़ रहे होते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने अंदर की साइड पर शेप देनी है। इसे शेप देने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर फिलिंग करनी है, हार्ट शेप की फिलिंग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसके अंदर हार्ट शेप की फिलिंग इस तरीके से करनी शुरू की है। पहले आप लोगों ने फर्स्ट लाइन पर हार्ट शेप की फिलिंग देनी है, देन उसके बाद आप लोगों ने सेकंड वाली साइड पर हार्ट शेप की फिलिंग देनी है। इससे बहुत ही यूनिक और ख़ूबसूरत किस्म का आप लोगों का बॉर्डर रेडी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग दूसरी साइड पर हार्ट शेप की फिलिंग दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्डर में किस कदर खूबसूरत हार्ट्स बन गए हैं। ये भी एक आपका बॉर्डर रेडी हो गया है। अब इसी बॉर्डर को बनाने का एक दूसरा तरीक़ेकार है, उसे भी देखें। पहले हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की, देन थोड़े इंचेस के बाद हम लोगों ने दूसरी लाइन ड्रॉ की। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 बनाने शुरू कर दिए हैं, थोड़े थोड़े रुख पर 3, लेकिन थोड़े तिरछे 3 बनाने हैं। ये अच्छे तरीके से हम लोगों ने बना लिए। अब हम लोग इसकी दूसरी साइड पर उल्टे 3 बनाएंगे। ये दूसरा तरीकाकार है। ये आ गया दूसरी साइड पर इस तरीके से। बिल्कुल स्मूथली हैंड रखकर आप लोगों ने बनाना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के हाथ पे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से चढ़ जाएगा। अब हम लोग इसको बिल्कुल उसी तरीके से फिलिंग करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट वाले पे की थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
फिलिंग करने के बाद बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का हार्ट बन रहा है। ये देखें, बिल्कुल ये हमारी एक साइड की फिलिंग हो गई एंड देन ये हमारी हो रही है सेकंड वाली साइड की फिलिंग। और ये देख सकते हैं कि बॉर्डर में खूबसूरत किस्म के हार्ट शेप रेडी हो गए हैं। ये अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। जाहिर सी बात है, कोई मेहनत कर रहा हो तो कोई दूसरा उसको अप्रिशिएट करे तो उसको अच्छा लगता है। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्द आप लोगों के लिए मेहंदी का दूसरा सेक्शन भी आएगा। अब हम लोग देख सकते हैं राउंड्स बनाना सीख रहे हैं। राउंड्स लाइन मतलब सर्कल्स लाइन। उसके लिए बेसिकली हम लोगों को छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं। ये एक चेन बन जाएगी। चेन जैसे कि ब्रेसलेट्स मेहंदी डिज़ाइंस में यूज़ होता है, रिंग्स फिंगर्स मेहंदी डिज़ाइंस में यूज़ होता है, या आप लोग इसको बॉर्डर में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एक चेन बन जाती है जब बहुत खूबसूरत लगती है। अब इस चेन का दूसरा हिस्सा आप लोग देखें कि दूसरे हिस्से में ये चेन किस कदर खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने चेन बनानी है, पर साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये हम लोगों ने बिल्कुल स्मूथ हैंड रखकर छोटे छोटे राउंड्स बनाए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये अब हम लोगों ने एक डॉट छोड़ के दूसरे डॉट को हम लोगों ने फिल कर देना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये भी बॉर्डर में काम आता है। एक छोटी चीज़ आप लोगों को दिखाना बाकी थी, मैंने सोचा यहीं पे एक लाइन लगा ली जाए और आप लोगों को दिखा दिया जाए। एक छोटी सी चीज़ जो कि है स्पाइरल, जो बेसिकली फ्लावर्स के सेंटर में बनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसे बनाना है तो बहुत आसान, लेकिन उतना ही टफ भी है, क्योंकि ये राउंड शेप अच्छे तरीके से नहीं बनती। इसे बनाने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा सिक्स बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। छोटा सा सिक्स बना के उसको अंदर की साइड पे राउंड शेप दे दी। ये देखें, छोटे फ्लावर्स के लिए ये यूज़ होते हैं। अब हम लोग बड़े फ्लावर्स के लिए राउंड शेप में देखेंगे कि राउंड शेप में बनाकर आप लोग ये देखें, उल्टा सिक्स पहले हम लोगों ने बनाया, देन उसके बाद हम लोग इसको थोड़े थोड़े फासले पर राउंड करते रहेंगे। ये राउंड कर दिया एंड उसका अब हम लोग ये बॉर्डर बना रहे हैं। ये बेसिक बन गया है। अंदर वाली साइड पर 9 या 6 उल्टी शेप में, राउंड शेप में, देन उसके बाद उसको हम लोगों ने सर्कल से राउंड बनाकर बॉर्डर दे देना है। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग डॉट्स वाला राउंड शेप बनाएंगे, जो बड़े फ्लावर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने उसके लिए बनाया राउंड शेप, देन उसके अंदर हम लोग राउंड शेप देकर अंदर एक छोटा सा पर्ल देंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लगता है। ये देखें, अब हम लोग यहाँ पे इसको फिल कर देंगे ये 1 डॉट के साथ। देन उसके बाद एक बार फिर ट्राई करेंगे। ये हम लोगों ने बनाया राउंड शेप, सर्कल, देन उसके बाद अंदर वाली साइड पर लेके गए एंड राउंड एंड देन छोटा सा पर्ल। अब हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल शेप में। ये ट्रायंगल शेप में भी बेसिकली बहुत यूनिक लगता है, लेकिन इसे आप लोगों ने एक ही शेप में नहीं रखना। इसे आपने एक साइड से ज़्यादा इजाफे में, एक साइड से कम इजाफे में देना है, जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये एक 3D शेप में आ जाता है, 3D फ्लावर्स के लिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और नेक्स्ट सेशन के लिए भी बिल्कुल तैयार रहें। बहुत जल्द आप लोगों के लिए मेहंदी का दूसरा कोर्स भी हम लेकर आएंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।